हम चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच, उसके बाद पीड़ित परिवार को जो मुआवजा अन्य जो मांगे हैं। दुर्भाग्य से पुलिस ने बार बार धमकाया और तेजा जी के मंदिर में घुसने का भी प्रयास किया। ये संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता है। राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार 7 उपचुनाव जीतने में लगी थी। राजस्थान में अपराध और राजनीति का क्या गहरा कनेक्शन है, यह अक्सर हमें घटनाओं के माध्यम से महसूस होता है। एक ऐसा केस जो इन दोनों पहलुओं को लेकर चर्चा में है, अनीता चौधरी मर्डर केस, एक ब्यूटिशियन की हत्या का मामला जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी और इसका राजनीतिक कनेक्शन एक शायरी के साथ। शहर की गलियों में जो था खौफ का साया, अनीता की हत्या ने उसे और बढ़ाया, पर सच्चाई अब सामने आएगी। सीबीआई के जांच से कोई नहीं बच पाएगा। जोधपुर की चर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था। 20 दिनों से अनीता के परिवार वाले न्याय की उम्मीद में धरने पर बैठे थे। जब उनका संघर्ष थमता हुआ नजर आ रहा था तो अचानक से इस केस में एक नया मोड़ आया। राजस्थान में हुए राजनीतिक दबाव और धरने के चलते सरकार ने अनीता चौधरी मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। इस फैसले के बाद परिवार वालों ने अपना धरना खत्म किया और उन्हें 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। अनीता की निर्मम हत्या हुई है और जिस तरह ये गुत्थी अनसुलझी है और इसके पीछे, पर्दे के पीछे और कई मुलजिम है, कई लोगों का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी इस मामले के अंदर शामिल है। इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार और पुलिस ने कई बयान दिए थे। सरकार के अधिकारियों ने पहले इस मामले में लापरवाही की बात से इनकार किया, लेकिन धरने के दौरान ओसिया विधायक भैराराम सियोल और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया। हनुमान बेनीवाल का कहना था कि सीबीआई की जांच से नए तथ्य सामने आएंगे और कई बड़े चेहरे उजागर होंगे। हम चाहते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई जांच, उसके बाद पीड़ित परिवार को जो मुआवजा अन्य जो मांगे हैं, और दूसरा डीसीपी, एसीपी और थाना अधिकारी इनके सस्पेंशन और एपीओ करने की मांग लगातार पीड़ित परिवार लंबे समय से कर रहा है। दुर्भाग्य से पुलिस ने बार बार धमकाया और तेजा जी के मंदिर में घुसने का भी प्रयास किया। मैंने वहां डांट मारी इन लोगों को। मैंने कहा मंदिर के अगर अंदर घुस गए तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन परिवार को बहुत प्रताड़ित किया। न्याय दिलाने की बजाय इसी परिवार को कोस रहे तुम्हारी गलती है, और ये संवेदनशीलता नहीं, संवेदनहीनता है। और दुर्भाग्य से पुलिस कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, वो भी किसान के बैठे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बात को नहीं समझ पाए। और राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार 7 उपचुनाव जीतने में लगी थी। उसे न तो अनीता की परवाह थी, न उन तमाम जो पीड़ित है राजस्थान के अंदर, जो 1 महीने के अंदर अपराध राजस्थान में, चाहे बलात्कारी घटनाएं हुई, चाहे मर्डर हुए, चाहे दूसरी घटनाएं, न तो भजनलाल को कोई मतलब, न इनकी मिनिस्ट्री को कोई मतलब, न ब्यूरोक्रेसी को, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। आज हम यहाँ आए हैं, ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। या तो सरकार हमारी मांगे मान लेगी, नहीं तो सड़कों पे सरकार से हम निपटेंगे। और सरकार को झुकाना भी जानते, कई बार झुकाया और झुकाएंगे। ये समाज की आस्था के प्रति चोट है और सर्व समाज इस मामले में अनीता, जो स्वर्गीय अनीता है, इसके परिवार को समर्थन देने के लिए कई बार सर्व समाज भी आया। ये जाति का मामला नहीं है, ये पीछे मुलजिम कौन है। हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा पर्दाफाश हो। 2 लोग मिलके इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते, इसके पीछे पूरा गिरोह है। और कहाँ अनीता और इसके परिवार के पास उनके कहीं न कहीं सबूत, ये ऑडियो वीडियो जो आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से इनके पति के पास जो सबूत है, इनको अगर लेके हम करेंगे तो इसमें देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो अपने आप को बहुत ही सत्यवादी कहते हैं, वो इस मामले के अंदर नप जाएंगे। सीबीआई जांच से ही इस मामले का खुलासा होगा। हम परिजनों से बात कर रहे हैं, इनकी जो भी मांगे। चुनाव के दौरान परिजन मेरे पास आए थे, मैंने छोटे भाई को भी यहाँ भेजा था, पूरी आरएलपी पार्टी इनके साथ बैठी थी। हम ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। यहाँ डेड बॉडी पे हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन दुर्भाग्य देखिए पोस्टमार्टम में इनकी इच्छा के बिना किया और जलाने का प्रयास किया कि अंतिम संस्कार भी कर दें। ये गुंडागर्दी पुलिस की हम नहीं चलने देंगे, और इसमें हमारा समाज नहीं, राजस्थान का सर्व समाज साथ है। आवश्यकता पड़ी तो 2 लाख लोगों की रैली भी जोधपुर के अंदर करेंगे और तमाम राजस्थान को जाम करके और अनीता के परिवार को 100% न्याय दिलाएंगे। मैं आ गया हूँ, अब किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा इनके पति पुत्र को कि किन परिस्थितियों के अंदर
भाई संपत और इनकी पूरी टीम हमारे समाज की जो है बैठी है। ये पहले दिन से बैठे, एम से इनको खदेड़ दिया, धक्के देके निकाला, दूसरी जगह जहाँ बैठे थे वहां से भी पुलिस ने जबरन इनको निकाला। और अब मंदिर जो हमारी आस्था का प्रतीक है वहां भी पुलिस ने घुसने का प्रयास किया, जो कतई उचित नहीं है। इसके अंदर हम सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। या तो सरकार हमारी सारी मांगे माने, दोषी पुलिस कर्मी और जो लोग हैं उनको यहाँ से तत्काल हटाए, सस्पेंड करें और परिजनों की सारी मांगे माने, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे राजस्थान के अंदर। और ये तय है, ये जलजला आप देख रहे हो, ये जो जलजला आया अगर ये सड़क पे निकल गए तो आपको पता क्या होने वाला है। सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद और बढ़ गई है। ये आर्थिक युग है, इसमें अपन देखो सीबीआई चली गई, सारा कुछ हिसाब मिला क्या, तो ये मिला सबके सहयोग से अपनी बात भी रह गई। और बाकी जो इसके अंदर सीबीआई की एंट्री के बाद बाकी बातें बनती है, तो सीबीआई आने के बाद मुझे तो लग रहा है ये भौगोलिक कांड से भी बड़ा सा या आपको आज लग रहा होगा, तो सीबीआई जांच करेगी और ये वो भी इसके पर्दे के पीछे जो सफेद को पीछे जाएंगे जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी। जोधपुर तो हमारे घर जैसा है, तो नागौर जोधपुर के अंदर ही। क्या अनीता चौधरी का केस भी भंवरी देवी की तरह एक अनसुलझा मिस्ट्री बनकर रह जाएगा? क्या ये मामला भी वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा या फिर इस बार सच्चाई सामने आएगी? अब सीबीआई के जांच से शायद यह राज खुलने वाला है। यह सवाल हर किसी के मन में है और यही वह समय है जब न्याय की उम्मीदें फिर से जागी है। हमारी सुरक्षा सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज और सिस्टम की भी है। ऐसे मामले में यह साफ है कि सच्चाई हमेशा उभर कर आती है, बस जरूरत है उसे ढूंढने की। तो क्या अनीता चौधरी को मिलेगा न्याय? यह सवाल जल्द ही सीबीआई की जांच के बाद का जवाब होगा। हम सभी को जागरूक और सतर्क रहना होगा ताकि कोई भी अपराध बिना सजा के ना रह सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता दरबार न्यूज।